जब कोई गैर ऑर्थोडॉक्स इंसान पहली बार ऑर्थोडॉक्स चर्च में जाता है तब उसकी अलग अलग भावनाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं। कईयों को ऑर्थोडॉक्स लिटर्जी मतलब आराधना देखकर स्वर्ग सा एहसास होता है, तो कईयों को धूप, आइकॉन, मोमबत्तियाँ, दिए इत्यादि देखकर आश्चर्य होता है या विचित्र लगता है। विशेषतः आइकॉन और लोगों को उन आइकॉन का आदर करते हुए देख प्रोटेस्टेंट पंथों के अनुयायियों को लगता है कि वहाँ मूर्ति पूजा हो रही है। गैर ऑर्थोडॉक्स पंथ इतिहास में बहुत बाद में 1000 या 500 सालों पहले अस्तित्व में आए, इसलिए वह पूरे 2000 सालों के मसीही इतिहास और विश्वास को अपने पंथ के चश्मे से देखते हैं और मानते हैं कि मसीही इतिहास और विश्वास हमेशा वैसा था जैसे अब उनके पंथों में है। लेकिन इतिहास और सच्चा विश्वास उनके मतों का खंडन करता है। आइकॉन और उनके आदर का विरोध करने के लिए हमेशा निर्गमन 20वां अध्याय 4 से 5 वचनों का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी का प्रतिरूप बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और उनकी उपासना न करना। लेकिन इन वचनों का हवाला देने वाले क्या इन वचनों का मतलब समझते हैं? क्या उनका संदर्भ जानते हैं? अगर जानते तो आइकॉन का विरोध नहीं करते। आइए शुरुआत करते हैं इतिहास से और धीरे धीरे पवित्र शास्त्र की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन कलीसिया पहले यहूदियों और बाद में रोमियों द्वारा सताई जा रही थी। कलीसिया का यह सताव बहुत भयानक था। तब पवित्र शास्त्र की किताबें, जो उस समय एक किताब नहीं बल्कि अलग अलग लेख थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जलाया जाता और जिन मसीहियों के पास वह लेख होते उन्हें भी उत्पीड़ित किया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था। विश्वासियों को सम्राट और रोमी देवताओं की पूजा करने के लिए कहा जाता और वैसा न करने पर उन्हें मार दिया जाता। भूखे शेरों का चारा बनाया जाता, जिंदा जलाया जाता, सूली चढ़ाया जाता और अलग अलग तरीकों से उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था। इसलिए मसीहियों को छुप छुपा कर मिलना और उपासना करनी पड़ती थी। यह परिस्थिति पहली शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक 400 साल बनी रही। इस दौरान मसीही विश्वासी न सिर्फ बड़े घरों में बल्कि भूमिगत कब्रिस्तानों में भी, जिसे कैटाकुम्ब कहते हैं, मिला करते और उपासना किया करते थे। इन्हीं भूमिगत कब्रिस्तानों में कई मसीही रक्त साक्षी भी दफन थे। उपासना और प्रभुभोज का विधि उन्हीं के कब्रों पर किया जाता था। उन सताव के दिनों में जिन घरों और भूमिगत कब्रिस्तानों में कलीसिया इकट्ठा होती और आराधना करती, वह घर और कब्रिस्तान उन्होंने मसीही प्रतिमाओं से रंग दिए थे। उनमें पुराने और नए नियम के किरदार और घटनाएं शामिल थी। वह भित्ति चित्र, प्रतिमाएं उन्हें विश्वास के नायकों की, उनके जीवन, विश्वास, सहनशीलता की याद दिलाती, विश्वास में बने रहने के लिए प्रेरित करती और अनपढ़ों को पढ़ाती थी। भीषण सताव के समय रोमियों ने मसीहियों की संपत्ति, पवित्र शास्त्र के लेख और प्रार्थना स्थल नष्ट करने के पूरे प्रयास किए। इसलिए उस समय पवित्र शास्त्र की अधिकतर उपलब्ध प्राचीनतम हस्तलिपियाँ और अधिकतर प्रतिमाएं भी नष्ट हो गई। जो आज भी बची हुई है उनमें 3री शताब्दी के सीरिया के प्राचीन दूरा यूरोपास नगर में स्थित मसीही मंदिर मतलब चर्च और रोम के भूमिगत कब्रिस्तान शामिल है। दूरा यूरोपास चर्च में जो प्रतिमाएं मिली है उनमें कुंवारी मरियम, बैतसैदा कुंड वाले अपंग की चंगाई, पतरस का पानी पर चलना, अच्छा चरवाह शामिल है। उसी तरह रोम के भूमिगत कब्रिस्तानों में लाजर का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का रूपांतरण, अच्छा चरवाह, मरियम मगदलिनी और यीशु मसीह, अंतिम भोज, प्रेरितों के साथ स्वर्ग में विराजमान यीशु मसीह, स्वर्ग में विराजित यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए पतरस और पौलुस, यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा, कुंवारी मरियम की गोद में यीशु मसीह और नबी उनकी ओर इशारा करते हुए, कुमारी मरियम की गोद में बैठे यीशु मसीह को तोहफे अर्पण करते ज्योतिषी, इसहाक के बलि, दानियल के साथी हनन्या, मिशाएल और अजरिया आग की भट्टी में, पौलुस अपनी पत्री पकड़े हुए इत्यादि मिलते हैं।
हो सकता है कि आज के इज़राइल और यहूदियों के नाम की माला जपने वाले कुछ नए प्रोटेस्टेंट लोग कहें कि दूसरी शताब्दी में कलीसिया मूर्ति पूजक बन गई, इसलिए उन्होंने प्रतिमाएं बनाई। पर सच तो यह है कि कलीसिया ने प्रतिमाएं बनाने का आविष्कार अचानक नहीं किया, बल्कि यहूदी खुद प्रतिमाएं बनाया करते थे। इसलिए यहूदियों से निकली कलीसिया भी प्रतिमाएं बनाती थी। जिस दूरा यूरोपास के चर्च की प्रतिमाएं हमने देखी, उसी दूरा यूरोपास नगर में यहूदी आराधनालय सिनेगॉग भी था, जिसकी दीवारें पूरी तरह से प्रतिमाओं से ढकी हुई थी। उन प्रतिमाओं से 58 प्रतिमाएं आज भी संरक्षित है। उनमें मूसा और जलती झाड़ी, हारून याजक और मंदिर, शमूएल दाऊद का अभिषेक करते हुए, एलिया विधवा के बेटे को जीवित करते हुए इत्यादि प्रतिमाएं हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद प्राचीन यहूदी भी 10 आज्ञाओं को भूल गए थे और मूर्ति पूजक बन गए थे। ऐसा कहने वाले फिर से गलत है, क्योंकि जिस आधार पर प्राचीन यहूदी और मसीही कलीसिया प्रतिमाएं बनाती थी, वह आधार खुद बाइबल है। सुनकर आश्चर्य लगा। बाइबल को थोड़ा ध्यान से पढ़े तो देखेंगे कि परमेश्वर ने खुद प्रतिमाएं बनाने की आज्ञा दी थी। उदाहरण के लिए, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उनको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। इतना ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह भी उस पीतल के सांप के साथ खुद की तुलना करता है और कहता है कि जिस तरह मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। दूसरा उदाहरण, यहोवा ने मूसा से कहा, सोने के 2 करूब बनाना, तो दया आसन के दोनों छोर पर उन्हें ढाल पर बनाना, एक करूब एक छोर पर और दूसरा करूब दूसरे छोर पर। दया आसन को और उसके दोनों छोर पर करूबों को धातु के एक ही टुकड़े से बनाना। करूब अपने पंखों को इस प्रकार ऊपर की ओर फैलाए कि उनके पंखों से दया आसन ढका रहे और उनके मुख आमने सामने हो। करूबों के मुख दया आसन की ओर रहेंगे। मैं वहाँ तुझे भेंट क्या करूँगा, जो आज्ञाएं मैं तुझे इस्राएली समाज के लिए दूंगा, उनके विषय में मैं तुझसे दया आसन के ऊपर से उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र की संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप क्या करूँगा। लो, सांप की प्रतिमा बनाने की आज्ञा दी सो दी, अब करूबों की मतलब स्वर्गदूतों की भी प्रतिमाएं बनाने की आज्ञा दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर कहता है कि वह उपस्थित भी उन स्वर्गदूतों की प्रतिमाओं के बीच होगा और वहीं से मूसा से बातें किया करेगा। जो प्रोटेस्टेंट लोग हमें मूर्ति पूजक कहते हैं, अब उन्हीं लोगों के क्राइटेरिया ने परमेश्वर को भी मूर्ति पूजक बना डाला। यह आपने क्या कर डाला? आपके अनुसार जो मूर्ति पूजक है और उसे ही आप अभी परमेश्वर मानते हैं और उसी की आप उपासना करते हैं। खैर, तीसरा उदाहरण लिखा है, फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने। अब परमेश्वर ने उन्हीं करूबों की प्रतिमाएं पर्दे पर भी सिलवा दी। चौथा उदाहरण, जब सुलेमान राजा ने भव्य मंदिर बनवाया तो वह अपने मन से नहीं बल्कि परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार बनवाया। परमेश्वर के निर्देशों के द्वारा बनवाया वह मंदिर भी प्रतिमाओं से पूरी तरह भरा हुआ था। लिखा है, पवित्र स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जैतून की लकड़ियों के 2 करूब बनाकर रखे। उसने करूबों को सोने से मढ़वाया। 5वां, उसने भवन की दीवारों पर बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। 6वां, फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया और वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे और उन्हीं के ऊपर हौज था और उन सभी का पिछला अंग
भीतर की ओर था। 7वां, फिर उसने पीतल के 10 ठेले बनवाए। उनके पटरियाँ थीं और पटरियों के बीचों बीच जोड़ भी थे, और जोड़ों के बीचों बीच की पटरियों पर सिंह, बैल और करूब बने थे, और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और ठेला बना, और सिंहों और बैलों के नीचे लटकती हुई झालरें बनी थी। परमेश्वर के मंदिर में प्रतिमाएं थी तो थी, पर सुलेमान के सिंहासन पर भी प्रतिमाएं थी। लिखा है, उस सिंहासन में 6 सीढ़ियाँ थी, और सिंहासन का पिछला भाग गोलाकार था, और बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी, और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था, और 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। कुल 12 सिंह बने थे। जिस परमेश्वर ने किसी की भी मूर्ति या प्रतिरूप बनाने की मनाही की थी, उसी परमेश्वर ने इतनी सारी प्रतिमाएं बनवाई। क्या परमेश्वर ने अपने आप का खंडन किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया? बिल्कुल भी नहीं। मूर्ति या प्रतिरूप बनाने की मनाही और प्रतिमाएं बनाने की आज्ञा परस्पर विरोधी नहीं है। समस्या परमेश्वर की इन 2 तरह की आज्ञाओं में नहीं, बल्कि आपकी गलत सोच में है, जो आपको आपके पंथ और पास्टरों से मिली है। अगर दूसरी आज्ञा का सही अर्थ समझा होता तो आज प्रतिमाओं का विरोध न करते। किसी भी पाठ का, विशेषतः पवित्र शास्त्र के वचनों का प्राथमिक अर्थ समझने के लिए उन वचनों का पाठ्य संदर्भ, टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषाई संदर्भ जानना बहुत ज़रूरी है। 10 आज्ञाएं भी हवा से उत्पन्न नहीं हुई, उनका भी संदर्भ है। 10 आज्ञाओं के विषय में विस्तार में कभी और बताएंगे। फिलहाल सिर्फ दूसरी आज्ञा पर फोकस करते हैं। परमेश्वर कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी का प्रतिरूप बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। मिस्र से निकलने के बाद 50वें दिन मतलब पेंतेकुस्त के दिन परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। जिस मिस्र से इजरायली लोग निकले थे, उस मिस्र में और जिस कनान देश में वह जा रहे थे, उस कनान देश में अनेक देवताओं को पूजा जाता था। कुदरत की हर चीज़ का देवता था। सूरज, चांद, सितारे, पशु पक्षी, फसल, नदी इत्यादि, उनकी मूर्तियाँ और मंदिर बनाए जाते और उन्हें पूजा जाता था। मिस्र में इन सब की इजराइलियों को आदत थी। मिस्री लोग सूर्य को आतेन या रा देवता, चंद्र को होस्नु या थोत देवता, आकाश को नूत देवी, व्याध तारे को सोबदेश देवी मानते थे। इसलिए परमेश्वर आज्ञा देता है कि जो आकाश में है, मतलब सूरज, चांद, सितारे, उन्हें देवता मानकर उनकी मूर्तियां न बनाना, न उनका आदर या उपासना करना। उसी तरह मिस्री लोग कई देवताओं को पशु पक्षियों के रूप में पूजते थे, जैसे नखबेत को गिद्ध के रूप में, होरस को बाज के रूप में, अनुबिस को भेड़िए के रूप में, हनुम को भेड़ के रूप में, मनहित को शेर के रूप में, आपिस को बैल के रूप में, मेरेत्सेकेर को नाग के रूप में, हापी को नील नदी के रूप में। इसलिए परमेश्वर आज्ञा देता है कि जो पृथ्वी पर है, मतलब पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, उन्हें देवता मानकर उनकी मूर्तियाँ न बनाना, न उनका आदर करना, न उपासना करना। उसी तरह मिस्री लोग मछली देवता, हाथ में हित, मेंढक देवता हेकेत और मगरमच्छ देवता सोबेक को पूजते थे। इसलिए परमेश्वर आज्ञा देता है कि जो पृथ्वी के जल में है, मतलब जलचर प्राणी, उन्हें देवता मानकर उनकी मूर्तियां न बनाना, न उनका आदर या उपासना करना। मिस्रियों की तरह कनाने भी सूर्य को लाखबेल देवता, चंद्र को अगलीबोल देवता या यारिख देवता, सितारों को आरसू, अत्तार, अजीजोस देवता, बाल हदाद को तूफान, गरज, बिजली और पवन का देवता, बाल शामीन को आकाश देवता, मनुष्य को मौसम देवता, ईशाद और मोलेक को अग्नि के देवी देवता, याम को नदी के देवता मानते थे। परमेश्वर ने मिस्र पर जो 10 पीड़ाएं लाई, वह मिस्र के किसी न किसी देवता से संबंधित थी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसने मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दिया, क्योंकि जिन्हें मिस्री लोग देवता मानते थे
वह परमेश्वर से उनकी रक्षा करने में असफल रहे। इसलिए मिस्र से निकलने के बाद मूसा कहता है, अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दिखा दिया था कि वह सर्वशक्तिमान है। जिन्हें लोग देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी परमेश्वर ने हरा कर दिखा दिया है कि वह परम प्रधान सर्वोच्च है। इसलिए जिन इस्राएलियों ने परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव किया था और मिस्र के देवताओं को हारते हुए देखा था, उन्हें परमेश्वर आज्ञा देता है कि जिनकी मिस्र या कनानी पूजा करते हैं, उन हारे हुए झूठे देवताओं की तुम पूजा न करना। 10 आज्ञाओं में से दूसरी आज्ञा प्रतिमाएं बनाने से बिल्कुल भी मना नहीं करती, बल्कि वह झूठे देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी उपासना करने से मना करती है। दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। इसीलिए परमेश्वर ने खुद पीतल का सांप, करबों की प्रतिमाएं, फूल, पेड़ पौधे और जानवरों की प्रतिमाएं बनवाने की आज्ञा दी थी। इसीलिए परमेश्वर खुद करूबों की प्रतिमाओं के बीच में दर्शन देता था और पूरा मंदिर प्रतिमाओं से भरा हुआ था। अगर ऐसा न होता तो परमेश्वर कभी भी कोई भी प्रतिमा बनाने की आज्ञा नहीं देता। न प्राचीन यहूदी और मसीह अपने आराधनालयों को प्रतिमाओं से भरते। प्रतिमा, आइकॉन और मूर्ति, आइडल के बीच बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बाइबल में आइकॉन मतलब प्रतिमा के लिए इकोन शब्द इस्तेमाल किया गया है, जबकि आइडल मूर्ति के लिए ईदोलोन शब्द इस्तेमाल किया गया है। भले ही दोनों शब्द एक जैसे लगते हो, लेकिन दोनों में सच और झूठ का फर्क है। मूर्ति, ईदोलोन, आइडल मतलब उस चीज़ का प्रतिरूप जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अन्य शब्दों में काल्पनिक, मिथ्या, मनगढ़ंत चीज़ों का रूप जो उपासना करने और चढ़ावा चढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया हो। जबकि प्रतिमा, इकोन, आइकॉन मतलब उस चीज़ का प्रतिरूप जो वास्तविक है, जिसका सच में अस्तित्व है, पर जो उपासना और चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया हो। इसीलिए परमेश्वर ने मूर्तियां बनाने से मना किया, पर आइकॉन बनाने की खुद आज्ञा दी। मिस्र के देवता मूर्ति के उदाहरण हैं, जबकि ऑर्थोडॉक्स प्रतिमाएं आइकॉन हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 से 27 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। प्रेरितों द्वारा इस्तेमाल किए गए सेप्तुअगिंत मतलब पुराने नियम के प्राचीन ग्रीक अनुवाद में अगर आप यह वचन देखें तो स्वरूप के लिए आइकॉन शब्द दिया गया है। इकोन, ईमेतेरान मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आइकॉन में बनाया। सेप्तुअगिंत के विषय में अधिक जानने के लिए पुराने नियम के कैनन पर बना हमारा वीडियो ज़रूर देखें। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 और कुलुस्सियों 1:15 में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप इकोनतुसेउ आइकॉन है। रोमियो 8:29 में लिखा है, जिनके विषय में परमेश्वर को पहले से ज्ञान था, उन्हें परमेश्वर ने इकोनास्तुइउ अपने पुत्र के स्वरूप में आइकॉन में हो जाने के लिए पहले से ठहरा दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप आइकॉन में बनाया, पर पाप और पतन ने मनुष्य में मौजूद परमेश्वर के इस प्रतिरूप आइकॉन को क्षतिग्रस्त कर दिया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पिता का प्रतिरूप आइकॉन है, जो इस जगत में आया ताकि फिर से हमें अपने प्रतिरूप आइकॉन में ढाल सके। आइकॉन को मूर्ति कहना मतलब खुद के आइकॉन में हमें बनाने वाले और खुद के आइकॉन में हमें ढालने वाले परमेश्वर को मूर्ति कहना। ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में आइकॉन, प्रतिमाएं कला की वस्तुएं नहीं होती। आइकॉन या प्रतिमाएं पवित्र है, क्योंकि वह पवित्र लोगों को, पवित्र स्वर्गदूतों और पवित्रता के स्रोत प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से व्याप्त होते हैं। जिस तरह धूल मिट्टी वाली भूमि पवित्र थी, मंदिर पवित्र था, पानी पवित्र था, ताबोर का पहाड़ पवित्र था, पशु बलि का अर्पण पवित्र था, याजकों के वस्त्र पवित्र थे, मंदिर के बर्तन पवित्र थे, यरूशलेम पवित्र नगरी थी, तो फिर पवित्र आत्मा के अनुग्रह से व्याप्त पवित्र और आदरणीय लोगों को दर्शाने वाले आइकॉन पवित्र क्यों नहीं हो सकते? जो कुछ भी पवित्र था उसका अत्यंत आदर किया जाता था,
जबकि अनादर दंड लाता था। प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड वाले लोग पवित्र आइकॉन के आदर को मूर्ति पूजा मानते हैं। यह गलतफहमी आदर और उपासना में फर्क न समझने का कारण होती है। पवित्र शास्त्र में बहुत सटीकता से उपासना और आदर में फर्क किया गया है। पूरे पवित्र शास्त्र में उपासना के लिए लात्रिया शब्द इस्तेमाल किया गया है, जबकि आदर के लिए प्रोस्कुनियो शब्द इस्तेमाल किया गया है। आदर प्रोस्कुनियो परमेश्वर का, संतों का, स्वर्गदूतों का, बुजुर्गों का, पवित्र वस्तुओं का किया जा सकता है, लेकिन उपासना लात्रिया सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही हो सकती है। मत्ती 4:10 में आदर और उपासना में स्पष्ट अंतर किया गया है। लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। कीरियोन तुसेउ सु प्रोस्कुनेसिस के आफ्तो मोनिलात्रेसिस। निश्चित रूप से आदर का सबसे पहला हकदार परमेश्वर है, लेकिन वह केवल उसी तक सीमित नहीं है, क्योंकि लिखा है कि अन्य भी आदर के हकदार होते हैं। वहीं दूसरी ओर उपासना का हकदार केवल और केवल परमेश्वर है। उपासना केवल उसी को देय है। इसलिए हम संतों का, स्वर्गदूतों का, पवित्र प्रतिमाओं का, पवित्र वस्तुओं का केवल आदर करते हैं, पर उनकी उपासना नहीं करते। उपासना हम सिर्फ परमेश्वर की करते हैं। इसी कारण लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ध्यान दे कि केवल इस शब्द का उपयोग सिर्फ उपासना के साथ किया गया है, प्रणाम या आदर के साथ नहीं, क्योंकि अन्य को भी आदर करना उचित है, क्योंकि आदर का मतलब सम्मान देना, जबकि परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना करना अवैध है, पाप है। प्रतिमा आदर का सबसे बड़ा और सबसे अनदेखा किया गया उदाहरण किसी देश के ध्वज का आदर है। दुनिया भर के सभी मसीह जहाँ भी वह रहते हैं अपने राष्ट्रों के झंडों का आदर करते हैं और सलामी देते हैं। वह मसीह जो अन्य समय में पवित्र प्रतिमाओं के आदर को मूर्ति पूजा कहकर विरोध करते हैं, वह खुद अपने ऐतराज़ों को भूलकर अत्यंत श्रद्धा के साथ स्तुति गीत गाकर अपने देशों के झंडों का सम्मान करते हैं, जो मनुष्य के हाथों से बने होते हैं और जिस पर जानवरों, वनस्पतियों, सितारों और ग्रह और इमारतों आदि की प्रतिमाएं बनी हुई होती हैं। और वह यह भी ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह उनका अपमान न हो। अगर प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुओं की प्रतिमाओं वाला झंडा सम्मान के योग्य है, जिसका मसीह या मसीह धर्म से कोई संबंध नहीं है, तो परमेश्वर के अनुग्रह से भरी और परमेश्वर और उसके संतों को दर्शाने वाली प्रतिमाएं क्यों नहीं है? आज यहूदियों के लिए यरूशलेम में स्थित पश्चिमी दीवार सबसे पवित्र जगह है। उसके आगे वो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, उसे चूमते हैं, उस पर माथा टिकाते हैं, उसकी दरारों में प्रार्थनाओं की चिट्ठियाँ रखते हैं। कई प्रोटेस्टेंट विश्वासी और पास्टर लोग भी यहूदियों का अनुकरण करते हुए उस दीवार के आगे प्रार्थना करते हैं, उसे चूमते हैं, उस पर माथा टिकाते हैं और उसकी दरारों में प्रार्थना की चिट्ठियाँ रखते हैं। इसे मूर्ति पूजा क्यों न कहा जाए? मनुष्य निर्जीव नहीं है, उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करनी पड़ती हैं और अलग अलग संस्कृति में विभिन्न भाव व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। भावनाएं व्यक्त करने के सब तरीकों को उपासना मानना मूर्खतापूर्ण है। यहूदी जिन चीज़ों को पवित्र मानते हैं उन्हें चूमकर आदर व्यक्त करते हैं, चाहे वह पश्चिमी दीवार हो, तोरा ग्रंथ हो, प्रार्थना की शाल हो, प्रार्थना पुस्तक सिंदूर हो या तेफिलीन पट्टी हो। इंसान अपनी अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग हाव भाव, अलग अलग कार्यों या वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। जिस तरह दीवार के सामने प्रार्थना करना, उसे चूमना, उस पर माथा टिकाना उस दीवार के प्रति आदर व्यक्त करने का तरीका है, जिस तरह राष्ट्रध्वज को सैल्यूट करना उसके प्रति आदर और प्यार व्यक्त करने का तरीका है, जिस तरह मेहमानों को फूलों की माला पहनाना या पुष्पगुच्छ देना मेहमानों के प्रति आदर और प्यार व्यक्त करने का तरीका है, जिस तरह गले मिलना और चूमना प्यार जाहिर करने का तरीका है, जिस तरह देश के नेताओं की प्रतिमाओं को फूलों की माला पहनाना आदर व्यक्त करने का तरीका है, और ऐसे आदर को कोई भी उपासना नहीं मानता, उसी तरह
आइकॉन को भी चूमना और उससे सर से छूना आइकॉन में दर्शाए गए पवित्र व्यक्ति के प्रति आदर और प्यार व्यक्त करने का तरीका है, उपासना नहीं है। पवित्र शास्त्र में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए मेहमानों के सामने, अधिकारी या उम्र में बड़े के सामने और समान गरिमा वाले व्यक्ति के सामने मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत करना बाइबल के लोगों का सामान्य शिष्टाचार था। इस तरह के दंडवत कभी कभी 3 बार और कभी कभी 7 बार किया जाता था। दंडवत के साथ साथ चूमना, पैर पकड़ना या आदरणीय व्यक्ति जहाँ खड़ा है उस भूमि को चूमना किसी व्यक्ति के प्रति आदर व्यक्त करने का सामान्य भाव था। कई प्रोटेस्टेंट विश्वासी मानते हैं कि दंडवत करना मतलब उपासना करना। उनके लिए दंडवत और उपासना एक ही है। यह गलतफहमी भी दूसरी आज्ञा के गलत अर्थ निकालने के कारण हुई है। दंडवत करना आदर सम्मान का हिस्सा है। उसे हम न केवल परमेश्वर के सामने बल्कि संतों या पवित्र वस्तुओं के सामने भी कर सकते हैं। इसीलिए दूसरी आज्ञा में दंडवत और उपासना में अंतर किया गया है। लिखा है, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। मतलब झूठे देवताओं का न आदर करना है न उपासना। यहाँ भी ग्रीक भाषा में दंडवत के लिए प्रोस्पुनियो और उपासना के लिए लात्रिया शब्द इस्तेमाल किया गया है। यह फ़र्क बाइबल के लोगों को पता था, इसलिए वो बेझिझक दंडवत किया करते थे। जैसे अब्राहम ने हित्तियों को दंडवत किया, याकूब ने एसाव को दंडवत किया, यूसुफ के भाइयों ने उसे दंडवत किया। व्यवस्था देने वाले मूसा ने अपने ससुर यित्रो को दंडवत किया। नातान नबी ने दाऊद राजा को दंडवत किया। दाऊद राजा ने परमेश्वर द्वारा त्यागे हुए शाऊल राजा को दंडवत किया। दाऊद ने योनातान को दंडवत किया। योनातान के पुत्र मपीबोशेत ने दाऊद राजा को दंडवत किया। ऐसे कई और उदाहरण बाइबल में हैं। इतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर ने खुद कईयों से संतों के सामने दंडवत करवाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर और उसके पवित्र जनों को आदर और उपासना में अंतर पता था। बाइबल में सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि पवित्र वस्तुओं को भी दंडवत किया जाता था। उदाहरण के लिए यहोशू और इस्राएलियों ने वाचा के संदूक को दंडवत किया। भजन 99:5 में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र चरण चौकी मतलब वाचा के संदूक को दंडवत करो। भजन 132:7 में लिखा है, आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरण की चौकी के आगे दंडवत करें। भजन 138:2 में दाऊद कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। भजन 5:7 में दाऊद कहता है, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। पथभ्रष्ट लोग पवित्र संतों या पवित्र वस्तुओं को आदर नहीं देना चाहते, मगर खुद के नाम के आगे रेवरेंड मतलब आदरणीय लगाना नहीं भूलते। सच है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, पर क्या वही परमेश्वर देहधारी नहीं हुआ? और क्या उस देहधारी परमेश्वर को हजारों लोगों ने नहीं देखा? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इस वचन का सही अर्थ समझा होता तो आज यह आक्षेप ही नहीं होता। इस वचन का मतलब है कि परमेश्वर को किसी ने कभी उसके दैवत्व में नहीं देखा, क्योंकि यह असंभव है। लेकिन वह दैवत्व जब मनुष्यत्व को खुद से जोड़कर मानव बना, तब उसे सबने देखा और पूरा नया नियम उसी की गवाही देता है। एक अविभाज्य परमेश्वर के 3 भिन्न व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उस त्रिएक परमेश्वर में से पुत्र जब कुंवारी मरियम की कोख से मनुष्य बनकर पैदा हुआ, तब वही एक ही पुत्र परमेश्वर और मनुष्य था। उसी परमेश्वर की पुत्र की हम प्रतिमा बना सकते हैं, क्योंकि वह देहधारी है। और सिर्फ बना ही नहीं सकते बल्कि बनानी ही चाहिए। आइकॉन सिर्फ दृश्य व्यक्ति का ही बनाया जा सकता है। जो कोई यीशु मसीह के आइकॉन का विरोध करता है वह मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट है। यीशु मसीह देहधारी हुआ, इसलिए हम उसका आइकॉन बना सकते हैं, और जब हम उसका आइकॉन बनाते हैं तो यही कबूल करते हैं। लिखा है,
बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। इसलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह के देहधारण की गवाही देने वाले आइकॉन का विरोध करता है वह भरमाने वाला और मसीह विरोधी है। मसीह देहधारी हुआ, यह मुंह से कबूल करना और उसके आइकॉन का विरोध करना परस्पर विरोधी है। विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। अगर यीशु मसीह देहधारी हुआ है तो वह दुष्ट है, इसलिए उसका आइकॉन भी बन सकता है। आइकॉन तभी नहीं बना सकते जब वह व्यक्ति अदृश्य है। अगर वह अदृश्य था तो इसका मतलब वह देहधारी नहीं हुआ। आइकॉन का विरोध मतलब यीशु मसीह के देहधारी होने का विरोध। परमेश्वर ने भी पुराने नियम में प्रतिमाएं बनाने की आज्ञा दी थी। क्यों? क्या वह जरूरी था? क्या इसका जवाब आप परमेश्वर से पूछेंगे? तो ऐसा कहाँ लिखा है कि आइकॉन मत बनाओ और दिए जलाकर और धूप देकर उसका आदर मत करो? अगर आप चाहते हैं कि आपके कहे शब्दों में कोई स्पष्ट वचन आपको दिखाया जाए तो आपको भी तो हमारे कहे शब्दों में स्पष्ट वचन दिखाना पड़ेगा। वैसे तो कई बातों को आप सच मानते हो, पर अगर हम सुस्पष्ट वचन दिखाने के लिए बोले तो आप दिखा नहीं पाओगे, न वह सिद्धांत बाइबल में से सिद्ध कर पाओगे। कई पेंटेकोस्टल उदाहरण के लिए मानते हैं कि तथाकथित अन्य भाषा में बोलना ज़रूरी है ताकि शैतान हमारी प्रार्थना न समझे और उसे चुरा न ले। दिखाइए कौन से वचन में स्पष्ट शब्दों में यह बात लिखी गई है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है और यह सच है और हम उसकी उपासना भी करते हैं। पर क्या कोई भी एक भी वचन दिखा सकता है जहां इन शब्दों में स्पष्ट लिखा हो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उसकी उपासना करो? पूरी जिंदगी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। भले ही किसी वचन में स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा हो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उसकी उपासना करो, लेकिन फिर भी यह शिक्षा बाइबल में मौजूद है। इसलिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर मानकर उसकी उपासना करना सही है और वैसा ही हम करते हैं। उसी तरह भले ही स्पष्ट शब्दों में न लिखा हो कि आइकॉन बनाओ और उसका आदर करो, लेकिन यह शिक्षा बाइबल में मौजूद है और वही इस एपिसोड में साबित भी की है। इसलिए उसे मानना और उसके अनुसार कार्य करना उचित है। अब आपको ऐसा लगता है तो उसमें न तो हम और न तो परमेश्वर कुछ कर सकता है। सब कुछ बाइबल में से स्पष्ट करने के बाद भी अगर आपको अपनी गलत राय पर टिके रहना है तो इसका मतलब आप अपने आप को परमेश्वर से महान समझते हैं। सच हमारी राय के अनुसार नहीं बदलता, बल्कि हमें सच के अनुसार बदलना पड़ता है। लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे बाहर चला जाता है, उसे परमेश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त है। यदि कोई आप लोगों के पास आता है और यह शिक्षा साथ नहीं लाता तो आप उसको अपने घर में न ठहराए और न ही उसका स्वागत करें, क्योंकि जो व्यक्ति उसका स्वागत करता है वह उसके दुष्ट कर्मों में सहभागी होता है। तो फिर आपके बाइबल में पुराना नियम क्यों है? दशमांश भी तो पुराने नियम का हवाला देकर ही मांगते हो ना। पास्टर को भी पैसे दो, बीज बो और मालामाल हो जाओ वाला धन समृद्धि का झूठा सा समाचार प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल भी उसी पुराने नियम का हवाला देकर प्रचार करते हो ना। उसी पुराने नियम का हवाला देकर अंतिम दिनों की बातें करते हुए आज के इजराइल और यहूदियों के नाम की माला जपते हो ना। मतलब अपने फ़ायदे की चीज़ें पुराने नियम से उठाना और अपने विरुद्ध जो चीज़ें हैं उन्हें त्याग देना। प्रेरितों के समय में नया नियम नाम की कोई किताब नहीं थी। उनके लिए पवित्र शास्त्र मतलब सिर्फ पुराना नियम था, और जिस पवित्र शास्त्र के ईश्वर प्रेरित होने के विषय में उन्होंने लिखा है वह पुराना नियम है। उसी पुराने नियम के विषय में प्रेरित पौलुस कहता है कि सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह शिक्षा देने, गलत धारणाओं का विरोध करने, दोष सुधारने तथा धार्मिकता की शिक्षा के लिए सही है कि परमेश्वर का जन पूरी तरह से हर एक अच्छे कार्य करने के लिए
सुसज्जित पाया जाए। यीशु मसीह कहता है कि जो कोई व्यवस्था की छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। पुराने नियम का विरोध दूसरी शताब्दी का मार्कियोन नाम का एक पाखंडी करता था। क्या आप उसके अनुयायी हैं?